हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आइए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और किस एनर्जी में है ये पर्सन। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके व्यूअर्स, तो आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके व्यूअर्स, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। अगर हमें ज़रूरत लगी तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे बाद में और अच्छे से क्लैरिटी लाने के लिए। तो अभी जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो हैं किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। और बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर अगर हम बॉटम के कार्ड की बात करें, आप दोनों के इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों हैप्पी नहीं हैं और आप दोनों के दुख की वजह है आप दोनों के अपोजिट नेचर। तो आप दोनों अपोजिट नेचर के व्यक्ति हैं। आप दोनों के ये नेचर ही हैं जो एक दूसरे के दिलों पर ना वार करते हैं, एक दूसरे के दिलों को तोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है, वो है या तो आप दोनों नो कांटेक्ट में पूरी तरह से हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी, और अगर आपके पर्सन के साथ में ब्रेकअप हो चुका है, आप अपने पास लवर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग आप सभी के लिए है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर सभी के लिए बात करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना सभी के लिए है। आपका पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में था तो भी आप दोनों के अपोजिट नेचर एक दूसरे के बीच फाइट्स करा रहे थे, और अगर रिलेशनशिप में हैं अभी भी तो भी आप दोनों के बीच जो फाइट्स हो रही हैं आप दोनों के अपोजिट नेचर की वजह से ही हो रही हैं। क्योंकि यहाँ बना एक इंसान मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा, लविंग, केयरिंग पर्सन है। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस ही भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। उस इंसान से अपनों का दुख तो देखा नहीं जाता, इसके साथ साथ दूसरों का दुख भी ये पर्सन नहीं देख पाता है। इस पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए प्यार है, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, उस इंसान के लिए भी इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है। तो ये इंसान अपना समझकर ही दूसरों की बहुत केयर करते हैं। इस पर्सन के दिल को किसी ने कभी नहीं समझा, बट इस पर्सन ने हमेशा ही कोशिश की दूसरों की भावनाओं को समझने की, दूसरों की फीलिंग्स को समझने की, उनके दर्द को समझने की, उन्हें उस दर्द से बाहर निकालने की, उन्हें वो प्यार, वो सपोर्ट, वो केयर देने की जो इस पर्सन को कभी नहीं मिली किसी से। तो इस पर्सन ने हमेशा ही यही कोशिश की कि ये दूसरों को दे सकें वही प्यार जो ये पाना चाहते हैं, वही रिस्पेक्ट जो ये पाना चाहते हैं, वही सपोर्ट जो इस पर्सन को चाहिए दूसरों से। तो ये सिर्फ और सिर्फ देते रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। इस पर्सन का दिल ना बहुत ज़्यादा मोम जैसा है जो किसी का भी दुख देख कर ना पिघल जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, जिस इंसान का दिल सिर्फ और सिर्फ प्यार से भरा हुआ है, जिस इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो ये हमारे व्यूअर्स ही हैं जिनका दिल इस तरह का मोम का है और वो प्यार से भरा हुआ है। बट इस पर्सन के दिल को कोई नहीं समझ पाता, हमारे व्यूवर्स के दिल को नहीं समझ पाता, हमारे व्यूवर्स की फीलिंग्स को कोई नहीं समझ पाता। आपके पार्टनर जो है ना वो भी पूरी तरह से आपको नहीं समझ पा रहे, और वो जो समझ नहीं पा रहे हैं ना उसकी मेन वजह है आप दोनों के अपोजिट नेचर। तो आपके जो पार्टनर है ना बिल्कुल आपसे अपोजिट नेचर के हैं, इसीलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं आप दोनों के अपोजिट नेचर की वजह से ही हो रही हैं। इसलिए आप इस बुरी तरह से हर्ट हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ वैसा बिहेव नहीं करते जैसा आप इस पर्सन के साथ में करते हैं। ये पर्सन हमेशा ही ज़्यादा ईगो में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं हर काम को करने की, दूसरों को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं आपको नहीं देते, लड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप दोनों अपोजिट नेचर के व्यक्ति हैं। यहाँ पर आपका पर्सन ना देख रहना द एम्परर के रूप में नज़र आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ राज करना चाहता है दिलों पर। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसके पास हर चीज़ है, हर तरह का सपोर्ट है इस पर्सन के पास,
और इस पर्सन के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ये पर्सन हमेशा ज़्यादातर ईगो में रहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि ये एक बहुत अच्छे लीडर हैं। ये जो करना चाहें वो कर सकते हैं अपने जीवन में। ये तो राज करने के लिए बने हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और यही वो वजह है कि इस पर्सन में ईगो आ गया है, गुस्सा बढ़ गया है और ये पर्सन घमंड में रहने लगा है। तो आपके इनकी रिलेशनशिप में यही वो वजह है जो दूरियां ला रही है। आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कभी कभी तो आप इस रिलेशनशिप को लेकर इस कदर नेगेटिव हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ में आपका निभा पाना बहुत मुश्किल है। ये रिलेशनशिप एक ना एक दिन टूट ही जाएगा, इस डर में आप रहते हैं। और आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आपके दिल में आपके पर्सन के लिए बहुत प्यार है। तो आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन भले ही गुस्सा करते हैं, इस पर्सन में थोड़ा सा ईगो है, गुस्सा है, घमंड है, फिर भी आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। इसलिए आप अपनी साइड से तो इस रिलेशनशिप को 100% दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो ये रिलेशनशिप इसी तरह चलता रहेगा आपका इस पर्सन के साथ में। कोई और इस पर्सन को झेल नहीं पाएगा, सह नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपके जाने के बाद इस पर्सन का क्या होगा, तो ये सोचकर ही ना आप तो इस रिलेशनशिप को निभाते चले जा रहे हैं या फिर निभाते चले आ रहे थे, बट इस पर्सन की वजह से ये रिलेशनशिप टूटा हो सकता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हो सकती हैं, बट यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है ना दूर होती हुई भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास एज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। तो जो भी प्रॉब्लम्स इन दिनों चल रही हैं आपके इनके रिलेशनशिप में, इसके बारे में ही इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं। इस पर्सन का भी दिल दुखता है, ये पर्सन भी अपने नेचर से काफ़ी परेशान है। ये पर्सन चाहते नहीं है कि ये गुस्सा करें या फिर ये अपने आप को ऐसा शो करने की कोशिश करें कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ घमंड में रहता है। इस पर्सन के पास जो कुछ है उस पर इस पर्सन को घमंड है। ये पर्सन ऐसा दिखाना तो नहीं चाहते हैं, बट हाँ ये अपने ही नेचर से मजबूर हैं, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पर्सन एक अच्छा लीडर है, सबको साथ में लेकर चलना चाहता है। अगर इस पर्सन में कुछ बैड क्वालिटीज़ हैं तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं इस पर्सन में। ये पर्सन भले ही प्यार जताता ना हो, इस पर्सन के दिल में प्यार होता है लोगों के लिए। ये पर्सन ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी करता है, उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए भी खुद को तैयार हमेशा रखते हैं ये पर्सन। जब कभी भी इस पर्सन के मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना लोगों को, तो ये पर्सन देने की कोशिश भी करते हैं और हमेशा ही उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी है इस पर्सन ने। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आपको वो सब कुछ नहीं दे रहा जो ये अदर लोगों को देते हैं, उनके साथ इस पर्सन का बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, तो ये शिकायतें तो आपको हैं। इस वक्त ये पर्सन इन सारी चीज़ों के बारे में सोच भी रहा है, आपकी शिकायतों को दूर करने के बारे में भी सोच रहा है, आपके साथ में एक नई रिलेशनशिप बनाने के बारे में भी सोच रहा है और इस रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की बात भी सोच रहा है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, बट अपने बिहेवियर की वजह से ये पर्सन आपको शो नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते हैं। ओके व्यूअर्स, तो कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। इस रीडिंग में थोड़ी सी और क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं तो ये नॉट कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच कब तक बनी रहेगी, कब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कब आप दोनों के बीच की दूरियों को मिटा सकते हैं, कब अपने बिहेवियर में कुछ और चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके व्यूअर्स, तो मैं कार्ड शफल करके जब तक आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, और अपने पर्सन को लगातार आप विजुअलाइज करते रहा करें, इस पर्सन के बारे में सोचकर ही आप इस रीडिंग को देखें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर और इस एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, एंड एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, एंड किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द मून ने, और बॉटम के कार्ड को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, आप दोनों के दिल जो टूटे हुए हैं ना, आप दोनों के थोड़े से बचकाने नेचर की वजह से भी हो सकता है कि टूटे हुए हैं, बट यहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। आपको अगर इस पर्सन ने हर्ट किया है ना, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, आपसे बात करने का सोच रहे हैं, आपको कॉल मैसेजेस करने का सोच रहे हैं और बहुत जल्द ये पर्सन करेंगे ये चीज़। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें द एम्परर के कार्ड की, जो हमारे पास क्लैरिफाई होकर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, तो ये पर्सन नाराज़ हैं आपसे। कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर हुई है इस पर्सन की जिसकी वजह से इस पर्सन में ये नाराज़गी है। तो यहाँ पर इस पर्सन के ना थोड़ा हठी और ज़िद्दी स्वभाव की वजह से ये सारी ही चीज़ें हुई हैं। इस पर्सन को भी पता है, फिर भी ये पर्सन ना अपनी गलती को मान नहीं रहे और आप ही से नाराज़ हुए बैठे हैं।
इस पर्सन का स्टबर्न नेचर ही इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स की वजह है और ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र भी आ रही है। और यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं ना, किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के कार्ड को द मून ने क्लैरिफाई किया है। तो आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस पर्सन के बारे में सोचकर। जो भी बाहरी लोग हैं, जो भी बाहरी लोग एक बिच्छू की तरह आपके इनके रिलेशनशिप को डंक मार रहे हैं ना, उनसे परेशान है, थर्ड पार्टी से परेशान हैं आप। इस वक्त इस पर्सन के मन में ये चीज़ है कि आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहें, किसी अदर पर्सन से बात करने की क्या ज़रूरत है। अगर इस पर्सन के बिहेवियर में आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, कुछ फाइट्स हो रही हैं, तो आप किसी अदर पर्सन को शामिल ना करें, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं आपसे। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, वही चीज़ आप इस पर्सन से चाहते हैं। तो कभी कभी इस पर्सन का बिहेवियर आपको इस कदर हर्ट कर देता है कि आप ना बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं, द मून की एनर्जी में आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी आपका अपना नहीं है, कभी कभी आपके दिल में ये ख्याल भी आ जाता है। बट यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये पर्सन जो कुछ भी करते हैं अपने नेचर से तो मजबूर है, ये बात तो क्लियर है। बट हाँ, आपके इनके रिलेशनशिप में ये ना परमानेंट बहुत कुछ चाहते हैं, यानी परमानेंट सुकून चाहता है ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में बना रहे और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्द दूर भी हो जाएं आप दोनों के बीच की। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं आपके लिए। ये पर्सन हर उस काम को करने के लिए ख़ुद को तैयार भी कर रहे हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, आपके सारे सपने पूरे कर सके, आपकी लाइफ में खुशियाँ ला सके। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बने रहना चाहते हैं आपके साथ में इस रिलेशनशिप में। और इस वक्त भी ये पर्सन यही सब सोच रहे हैं कि ये अपने करियर को बैलेंस कर सकें, आपको और इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकें, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें। और आपके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन चाहता है ये पर्सन, स्टेबिलिटी चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, भले ही डिस्टेंस हो, पर यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में कल भी आपके लिए प्यार था, आज भी आपके लिए प्यार है और हमेशा रहेगा इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार। तो ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। और इस वक्त ये पर्सन यही सोचकर बहुत ज़्यादा हर्ट भी है कि भले ही इस पर्सन का स्वभाव आपसे मैच नहीं करता, आप इस पर्सन को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह के व्यक्ति आप हैं, पर इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स ही फीलिंग्स हैं आपके लिए, प्यार ही प्यार है आपके लिए। इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए ये पर्सन कमिटेड है, ऐसा भी लगता है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इस पर्सन के दिल में बसते हैं, इस पर्सन की जान है। और ये सारी चीज़ें जो भी कर रहे हैं अपने करियर को लेकर आपके लिए ही कर रहे हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर। भले ही आप दोनों अपोजिट नेचर के हैं, बट ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, ये क्लियर नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों डिस्टेंस पर बने हुए हैं तो बहुत जल्द ये डिस्टेंस ख़त्म होगा, आप दोनों एक होंगे। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो भी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, वो भी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये पर्सन निकाल लेंगे, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसा व्यक्ति जो हर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से ना सॉल्व कर लेता है। तो आपके इनके रिलेशनशिप की भी सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर ही लेंगे। बट यहाँ पर अभी पर्सन नाराज़ है और थोड़ा सा हटी और ज़िद्दी हो रखा है, इसलिए ये पर्सन शायद आपसे बात नहीं कर रहा हो, नो कांटेक्ट में बना हुआ हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई हो। बट हाँ, प्यार दोनों तरफ है यहाँ पर, ऐसा क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और बहुत जल्द ये पर्सन आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करेगा, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के दिल के इतने ज़्यादा करीब आने वाले हैं कि आप दोनों के बीच कोई भी दूरी नहीं रहेगी। और ये बहुत जल्द होगा। आपका पर्सन इस वक्त भी इसके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है और चाहता है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपको अपना प्यार शो करे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करे। बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये पर्सन। ये चाहे तो अभी इस वक्त भी आपको कॉल मैसेजेस कर सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपसे मिलने आ सकता है। और अगर कुछ लोगों के लिए नहीं आएगा ये पर्सन तो कुछ थोड़ा टाइम भी लग सकता है। बट हाँ, ये पर्सन अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से क्लियर करते हुए चलना चाहता है, आपके दिल को साफ करते हुए चलना चाहता है। आप इस पर्सन से हमेशा प्यार करें, ऐसा चाहता है ये पर्सन। इस वक्त ये पर्सन आप ही के बारे में लगातार सोच भी रहा है
और यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली हैं। भले ही ये नाराज़ ज़रूर हैं बट बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। इस पर्सन का दिल आपसे जुदा नहीं है। ये पर्सन हर्ट ज़रूर हैं, आपसे नाराज़ भी हैं बट आपसे अलग नहीं हैं। आपके लिए प्रेयर्स करते रहते हैं, आपके लिए दुआएं करते रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने के लिए। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग ही रखे हुए हैं, पॉजिटिव सोच रखे हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। ये पॉजिटिविटी इस वक्त भी इस पर्सन के मन में नज़र आ रही है और इस पर्सन के दिमाग में आप ही के ख्यालात, आप ही के थॉट्स चल रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप ही इस पर्सन के दिल दिमाग में हैं और ये आप ही के बारे में इस वक्त भी लगातार सोचे जा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। इस बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है। ओके व्यूअर्स, सो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।